दिवाली के दिन जब सारा शहर दिवाली मना रहा था, तभी एक घर में एक पति अपनी ही पत्नी का कत्ल कर देता है और उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर पूरे शहर में इधर-उधर फेंकता है। उसकी 4 साल की बेटी वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी, माँ के टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे थे, लेकिन बेटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पापा आखिर क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो कहानी पूरा सुनिएगा। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्राइम स्टोरी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। एक 4 साल की लड़की सोई हुई थी। सोते सोते उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। तब वो बेड से नीचे उतरती है और रूम से बाहर चली जाती है। जब रूम से बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा जो हैं वो उसकी माँ का टुकड़ा-टुकड़ा कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पिता भी अपनी बीवी का टुकड़ा-टुकड़ा करने में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि अपनी बेटी की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। कुछ देर तक बेटी ऐसे ही देखती रहती है, तब वो देखता है कि उसकी बेटी तो देख रही है। तब उसके पास जाता है, उसे लाड-प्यार करता है, पुचकारता है और उसके बाद उसके लिए दूध की व्यवस्था करता है। दूध पिलाकर उसे सुला देता है। और जब 4 साल बाद यही बेटी कोर्ट में गवाही देती है, तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर उसने अपनी बीवी को क्यों मारा था? हर कोई ये बात जानना चाहता था। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर के शहर कोतवाली से। 31 अक्टूबर 2016 में जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, घर घर पटाखे छोड़े जा रहे थे, तभी आर्यनगर के कॉलोनी से एक आदमी का फ़ोन आता है। वो बोलता है, क्या आप एसएचओ राम सिंह बोल रहे हैं? तो वो बोलते हैं, हाँ, मैं एसएचओ राम सिंह बोल रहा हूँ, क्या बात है? तब वो आदमी बोलता है कि झोले में एक महिला है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, सकपकाया हुआ था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तब एसएचओ राम सिंह बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? झोले में एक महिला है? तब वो आदमी बोलता है, हाँ, झोले में एक औरत का दाहिना पैर है। तभी एसएचओ राम सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि झोले में एक महिला का दाहिना पैर पड़ा हुआ है। पैर झुलसा हुआ था और पैर में उस महिला ने बिछिया पहना हुआ था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि महिला शादीशुदा है। लेकिन ये लाश किसकी थी, ये एक सवाल बना हुआ था। जैसे ही पुलिस इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देती है, देखते ही देखते शहर के अलग अलग मोहल्लों से, चाहे वो चावड़ी पाड़ी का मोहल्ला हो या रंगभरिया की गली हो या फिर रामपुर मार्केट हो या फिर बांस वाली गली हो, हर जगह से एक जैसे थैले में 7 टुकड़े मिल जाते हैं। लोगों में दहशत फैल जाती है, लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा अलवर शहर जानना चाहता था कि आखिर इस महिला का कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। जब दिवाली के दिन पूरा शहर दिवाली मना रहा था, लोग पटाखे छोड़ रहे थे, ऐसे में इस महिला का कत्ल किसने किया? पुलिस आसपास का जितना भी थाना था वहां पर फोन करती है और पता लगाती है, कोई महिला गायब तो नहीं हुई है, किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई है। शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, सबको पुलिस खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस पूरे शिद्दत से इस घटना का छानबीन करती है। कहीं ये कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है, लेकिन पुलिस को इतना पता था कि जो भी महिला है उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उसने बिछुआ पहना हुआ था। लेकिन पुलिस को असफलता मिलती है। तब एसएचओ राम सिंह के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना डोर टू डोर एक सर्वे किया जाए, कहीं कोई महिला गायब तो नहीं हुई है। तब वो कुछ इलाकों को चिन्हित करते हैं और डोर टू डोर पुलिस जाती है, दरवाजा खटखटाती है और जब लोग बाहर निकलते हैं तो पूछती है, तुम्हारी बीवी कहाँ है? कोई बच्चा मिलता तो तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? इसी तरीके से पुलिस हर किसी के दरवाजे पे जाती है और तमाम तरीके से सवाल पूछती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पुलिस अलवर का एक मोहल्ला है सक्का पाड़ी, वहाँ पर पहुँच जाती है
और एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम योगेश उर्फ चुच्चू था। पुलिस पूछती है तुम्हारी बीवी कहाँ है? तब वो बोलता है कि मेरी बीवी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने गई है, शाम को आ जाएगी। क्यों, क्या बात है? पुलिस बोलती नहीं, कुछ नहीं, बस हम एक सर्वे कर रहे हैं, एक महिला गायब हो गई है, उसी का पता लगाने के लिए। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर 2 बजे पुलिस के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो फिर उसी घर घूमकर आती है तो देखती है ताला लगा हुआ है। अगल बगल के लोगों से पूछती है कि योगेश उर्फ चुच्चू कहाँ पर है। तब वो बताते हैं कि सुबह को उनके घर पे पुलिस आई थी। इसी के बाद से वो ताला लगा के अपनी छोटी सी 4 साल की बेटी को लेकर कहीं चला गया। उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी। तब पुलिस को थोड़ा शक होता है और उसके नंबर को सर्विलांस में लगा लेती है ताकि उसके लोकेशन से पता चल सके कि योगेश उर्फ चुच्चू कहाँ पर है। आखिरकार 4 नवंबर 2016 को रात में 2 बजे हरियाणा के हिसार में हरिनगर मोहल्ले में उसकी लोकेशन मिलती है। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती है, पुलिस पास के थाने में फ़ोन कर देती है और तुरंत ही उसको ढूंढने में लग जाती है। योगेश उर्फ चुच्चू जो था वो अपने 4 साल की बेटी के साथ अपनी भांजी के घर गया हुआ था। जैसे ही वो अपनी भांजी के घर पे पहुंचता है, पीछे से पुलिस भी पहुंच जाती है और वहां का दरवाज़ा जाकर खटखटाने लगती है। तभी योगेश की भांजी निकल कर आती है, बोलती है क्या बात है? पुलिस बोलते हैं यहाँ पर योगेश उर्फ चुच्चू नाम का कोई आदमी आया है? तब भांजी बोलती है हाँ आए हैं। पुलिस बोलती है उन्हें यहाँ पर बुलाइए। तब भांजी तुरंत ही योगेश उर्फ चुच्चू को बुलाकर लाती है। पुलिस योगेश उर्फ चुच्चू को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद पुलिस योगेश उर्फ चुच्चू से पूछताछ करने लगती है। पुलिस पूछती है तुम्हारी बीवी कहाँ है? तब योगेश कहता है मैंने उसको जान से मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग मोहल्लों में फेंक दिया। पुलिस पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी क्या गलती थी? तब योगेश बताता है कि मेरी बीवी बिहार प्रदेश के पटना की रहने वाली थी। उसकी उम्र 25 साल था। मेरी बीवी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो बाहर काम करने जाती थी तो उसकी खूबसूरती को लेकर मुझे हमेशा डर लगा रहता था, कहीं इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चलता है। योगेश की बीवी का नाम आरती था। योगेश पेंटर का काम या फिर हलवाई का काम किया करता था, लेकिन वो अपनी बीवी की खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फील करता था। योगेश के अंदर हमेशा शक और डर लगा रहता था कि जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर जरूर है। इसीलिए वो आरती को हमेशा रोका टोका करता था, जो आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हो जाती थी और हमेशा झगड़े होते थे और झगड़े भी होते थे तो बेइंतहा होते थे। आखिरकार 30 अक्टूबर 2016 में दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। बीवी बोलती है तुम घर कब बेच रहे हो? तो बोलता है बेच दूंगा, जल्दी बेच दूंगा। बातें करते करते दोनों में झगड़ा होने लगता है और कब ये झगड़ा विकराल रूप ले लेता है किसी को पता भी नहीं चलता है। योगेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो घर में रखा हुआ केरोसिन लाकर आरती के ऊपर डाल देता है और उसे आग लगा देता है। आरती बहुत देर तक चीखती चिल्लाती है और इसके बाद इसका दम निकल जाता है। इसके बाद योगेश जाता है अपनी बहन के पास। वहां पर जाकर बोलता है बहन मैंने आरती का कत्ल कर दिया है। बहन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बहन बोलती है तुम अपनी बीवी का कत्ल करके आए हो, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तब योगेश घर पे आता है। उसकी 4 साल की बेटी सोई हुई थी और तुरंत ही वो अपनी बीवी के टुकड़े करने लगता है। इसी बीच उसकी 4 साल की बेटी उठ के आकर बाहर चौखट पे बैठ जाती है और देखती है कि उसके पिता उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। गर्दन अलग कर रहे हैं, हाथ कट करके अलग कर रहे हैं और पैर भी काट के अलग कर रहे हैं। योगेश अपनी बीवी के टुकड़े करने में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि वो ध्यान भी नहीं देता है कि उसकी 4 साल की बेटी देख रही है। जैसे ही वो देखता है कि उसकी बेटी देख रही है, तुरंत ही अपनी बेटी के पास जाता है। उसे लाड प्यार करता है, पुचकारता है और इसके बाद उसके लिए दूध का इंतज़ाम करता है और दूध पिला के सुला देता है। जैसे ही बेटी सो जाती है, योगेश फिर से अपनी बीवी का टुकड़ा करने में लग जाता है।
छोटे-छोटे टुकड़े कट करके वो फ्रिज में भर देता है और रात को ही उसे मौका मिलता है जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, घर-घर पटाखे छोड़े जा रहे थे, तभी वो रात को ले जा कर के अपनी बीवी के टुकड़े इधर-उधर मोहल्ले में, शहर में फेंक रहा था। उसे क्या पता था कि एक टुकड़ा किसी व्यक्ति के हाथ लग जाएगा और वो इस तरीके से पकड़ा जाएगा। योगेश ने जिस चाकू से अपनी बीवी का कत्ल किया था, उस चाकू को पुलिस हिरासत में ले लेती है। साथ में वो फ्रिज भी खोल के देखती है और जहाँ-जहाँ भी जैसे-जैसे उसने कत्ल किया था, सारे सबूत को इकट्ठा करती है और तुरंत ही योगेश को जेल भेज देती है। और उसकी 4 साल की बेटी को उसके परिवार को दे देती है सँभालने के लिए। आखिरकार 28 अक्टूबर 2020 को जब योगेश उर्फ चुच्चू का केस अदालत में पहुंचता है और उसकी बेटी बयान देती है कि किस तरीके से उसके पिता ने उसकी मां का टुकड़ा-टुकड़ा किया था, तब अदालत 30,000 अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। पुलिस ने ये बात भी पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर उसकी बीवी आरती का किसी के साथ अफेयर तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर किसी भी लड़के के साथ नहीं था। ये बात जब योगेश उर्फ चुच्चू को पता चलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख और पछतावा होता है, लेकिन वो अब करे तो क्या करे, उसने अपनी दुनिया अपने ही हाथों से उजाड़ ली थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको दुख पहुंचाना या फिर परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि ऐसी घटना आपके साथ ना घटे। तो बेवजह हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए। बाद में सोचने समझने से कुछ भी नहीं बचता है। तो कैसी लगी आज की क्राइम स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्राइम स्टोरी के साथ।